मैंने देखा आपसे दोबारा से। स्कूल का नाम था कृष्णा चौरसियोरई। कॉन्टैक्ट था तुम्हारा विनायक विद्या मंदिर से, वहाँ से मैंने इंटर किया। हरिकृष्ण भाई साहब होते क्या थे प्रिंसिपल प्रबंधक, और एक थे LP सर फिजिक्स वाले, विकलांग का बहुत मस्त फिजिक्स पढ़ा, उसे तो पढ़ा ना थी, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं करके सुबह गैस को निकालते वर्ष लेंगे। देखिए फिर से मैंने 4 फेज बताए थे इसके। क्या फेज बताए थे तुमने? साइकिल लिखा होगा। पहला बताया था मैंने मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा बताया था प्री ओवुलेटरी फेज, और तीसरा बताया था ओव्यूलेशन, और चौथा बताया था पोस्ट ओवुलेटरी फेज। ये मैंने 4 फेज बताए थे, ठीक है ना। ये वाला मेंस्ट्रुअल फेज चलता है 1 से 5 दिन, मतलब इसमें 1 से 5 दिन ब्लीडिंग होती है, ध्यान सुनना, 1 से 5 दिन ब्लीडिंग होती है। और प्री ओवुलेटरी फेज में एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट होती है, जबकि मतलब मैं उसमें जो ब्लीडिंग हुई थी एंडोमेट्रियम झड़ गई थी। अब एंडोमेट्रियम झड़ गई थी तो पोस्ट मतलब प्री ओवुलेटरी फेज में एंडोमेट्रियम का होगा, बनेगी, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। 14वें दिन में कहा था, 14 में ओवुलेशन मतलब अंडा का आएगा, अंडाशय से बाहर आएगा। फिर इसके बाद पोस्ट ओवुलेशन दोबारा से वही चीजें फिर बन जाएंगी। शुरुआत से देखें इसको हम बोलते हैं यूट्रियन साइकिल, ठीक है, जो यूट्रस में चलती है, और यहाँ से जो ओवरियन साइकिल जो तुम्हारी कस में ओवरी में चलती है, ठीक। यहाँ से ब्लीडिंग होगी 1 से 5 दिन तक, मैं इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग कैसे होती है? 1-2 हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या हार्मोन्स होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, 2 हार्मोन्स होते हैं। अब इनको वहां पे लिख लिया ना अपने साइड में, 2 हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनका लेवल कम हो जाता है। क्या हो जाता? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल का हो जाता, कम हो जाता है, मतलब एंड्रोमेट्रियम को मिलना का हो जाते, कम हो जाते हैं। इसलिए एंडोमेट्रियम एक संकुचन होता है, एंडोमेट्रियम एक संकुचन होता, और एंडोमेट्रियम ब्लीडिंग की मतलब टूट जाती है, झड़ने लगती है, और साथ में सेकेंड रूसाइड अंडा भी बाहर आने लगता है, ठीक है। तो ये चलता है 1 से 5 दिन तक, 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, ठीक। इसके बाद अब यहाँ से मैंने बताया हाइपोथैलेमस एक हार्मोन छोड़ता है GMRH। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन छोड़ता है GMRH तुम्हारा एक संकेत देता है प्यूटरी ग्लैंड को। प्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से एक हार्मोन निकलता है FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। अब FSH हार्मोन निकलता है तो FSH हार्मोन जाके असर करता है ओवरियन पे, ओवरी पे करता। कहाँ करता? ओवरी पे। ओवरी पे करता है जो तुम्हारे फॉलिकल थे, फॉलिकल मैंने बताया था, ओवरी पढ़ाई थी यहाँ से ऐसी, ठीक है। ये तुम्हारी ओवरी थी, ठीक, ये ओवरी, ठीक। इस ओवरी में जी का फॉलिकल है, फॉलिकल बनेगी तुम्हारे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनेगी? मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। तो FSH हार्मोन्स तुम्हारा जाके कहाँ मतलब करेगा शांति? ओवरियन में। कहाँ करेगा? ओवरियन में। फॉलिकल को मैच्योर करेगा, तो उसमें करेगा तो प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल। अब जो तुम्हारे फॉलिकल जो मैच्योर हुए, अब इन फॉलिकल भी एक या हार्मोन्स छोड़ेंगे, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन्स निकालेंगे? एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकालेंगे। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स उस एंडोमेट्रियम को, जो एंडोमेट्रियम तुम्हारी मतलब उसमें इसमें झड़ गई थी, ठीक है, ब्लीडिंग के रूप में जो तुम्हारी एंडोमेट्रियम झड़ गई थी, उसका डेवलपमेंट करेंगे। जी क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 5 से मतलब 6 दिन से 13 दिन तक उस एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट करेंगे, उस एंडोमेट्रियम को बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद 14वें दिन अब एस्ट्रोजन की क्षमता मतलब बढ़ता जा रहा है, इसका हार्मोन जो निकलना वो मतलब इसका लेवल बढ़ता जा रहा है, किसका? एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बढ़ते हुए लेवल से एक ये संकेत जाएगा प्यूटरी ग्लैंड पर, नेगेटिव फीडबैक जाएगा। क्या जाएगा? नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि FSH को क्या कर निकालना बंद कर दे। क्या जाएगा? एक फीडबैक जाएगी, तुम्हें याद रखनी चीजें। यहाँ से एक फीडबैक जाएगा प्यूटरी ग्लैंड उस FSH को निकालना क्या कर देगी? बंद कर देगी, ठीक है। इसके बाद आता 14वां दिन। 14वें दिन में होता ओवुलेशन। ओवुलेशन के मतलब इसमें अंडा का होता, अंडाशय से बाहर आता है, ओवरियन से अंडा का आता बाहर आता है, वो मैंने बोल दिया ओवुलेशन। जहां से ये फटके का आता है, यहाँ से ऐसी ये फटके ऐसी बाहर आता है, ठीक है, का आता अंडा बाहर आता है, उसे बोल दो ओवुलेशन।
ठीक। अब ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हो गया, अंडा बाहर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ये वाले फिर से रहता है कि मतलब प्रेगनेंसी कब संभव, तो प्रेगनेंसी 14वें दिन के बाद संभव। कहा है जब ओव्यूलेशन अंडाशय से बाहर आ जाए तब प्रेगनेंसी संभव है। कहा है प्रेगनेंसी तब संभव। इसमें यहाँ से 1 से 5 दिन तक प्रेगनेंसी मतलब वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। क्यों? जब तक 14वें दिन के बाद, जब 14वें दिन आएगा उसमें ओव्यूलेशन होगा, अंडा बाहर आएगा उससे ओवरियन से, ठीक है। इसके बाद प्रेगनेंसी संभव है, ठीक। अब इसके बाद आता है 15वां दिन, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये 14वें दिन में बताया कि ओव्यूलेशन, जहाँ से कि हार्मोन्स निकलता है प्यूटरी ग्लैंड के। अब जहाँ से कि फिर से कहा जाएगा पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक जाएगा प्यूटरी ग्लैंड पे। प्यूटरी ग्लैंड एक LH हार्मोन्स निकाल के, ल्यूटिजेनिक हार्मोन्स निकाल के, ल्यूटिजेनिक हार्मोन्स तुम्हारा ब्लड में मिलकर, ल्यूटिजेनिक हार्मोन्स तुम्हारा ब्लड के साथ मिलकर कहाँ जाएगा? ओवरियन में जाएगा। कहाँ जाएगा? ओवरी तक जाएगा। ओवरी में जो तुम्हारा मेच्योर फॉलिकल है, कहा है ओवरियन में जो मेच्योर फॉलिकल है उसको क्या करेगा? ओवुलेशन करेगा, उसे फाड़ देगा, उसे अंडे को बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। हाँ 14वें दिन में तो बताया, 14वें दिन में 14वें दिन में LH हार्मोन दोबारा निकालो, वहीं से भी मतलब संकेत जाता है पॉजिटिव फीडबैक का कि जो LH प्यूटरी ग्लैंड के दूसरा हार्मोन LH निकालेगी। LH हार्मोन तुम्हारा जाएगा ब्लड में मिलकर, किस में जाएगा? इसमें ब्लड मिल जाएगा तुम्हारे अंडाशय तक, अंडाशय तक जाएगा, ओवरियन तक जाएगा। ओवरियन में तुम्हारा जो मेच्योर फॉलिकल थे उसको क्या करेगा? रेस्ट्रेस कर देगा, फाड़ देगा, ताकि अंडा उससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इतना काम होता है LH का, ठीक। अब अंडा तुम्हारा कहा गया? बाहर आ गया। अब इसके बाद चलता है 15 दिन से, कहा 15 दिन। अब देखना, अब जो तुम्हारे जहाँ से जो तुम्हारा ओवरियन था, ठीक है, ओवरी थी। अब ओवरी से जो तुम्हारा मतलब ओवुलेशन हुआ था, अंडा बाहर आया था। अब इसमें जो अंडा बाहर आया था तो इसकी जो बची हुई स्ट्रक्चर है, कहा है स्ट्रक्चर मतलब इसका बचा हुआ पार्ट है, तो ये पार्ट कन्वर्ट हो जाता कहा में? कार्पस लूटियम में। और कार्पस लूटियम में ये पीला पदार्थ होता है, क्या होता है? पीले का, लिख देना पीला, ठीक है, पीला पदार्थ होता है इससे। अब ये पीला पदार्थ कार्पस लूटियम एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। कार्पस लूटियम कब? कार्पस लूटियम तब जब ओवरी से, ठीक है, जब उस ओवरी से जब उसका ओवुलेशन हुआ अंडे का, तो उसकी बची हुई स्ट्रक्चर काय में कन्वर्ट हो जाती? कार्पस लूटियम में। और कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाती, वो फिर भर के क्या निकालती? प्रोजेस्टेरोन प्लस के एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स कम निकालती और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ज्यादा निकालती। तो मैंने दोनों लिख दिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ज्यादा निकालती और एस्ट्रोजन हार्मोन्स कम निकालती। अब ये निकले हुए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो एंडोमेट्रियम की बची हुई दीवार थी, पूर्ण रूप से बनी नहीं थी, अब उसको क्या करेंगे? ये पूर्ण रूप से डेवलप कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों पूर्ण रूप से डेवलपमेंट कर देंगे। और पूर्ण रूप से कब तक? 28वें दिन तक। अब 28 दिन तक एंडोमेट्रियम तुम्हारी पूर्ण रूप से डेवलप हो गई, पूर्ण रूप से बन गई। अब इसके बाद फिर से, अब जब बन गई तो अंडा अब तुम्हारा ओवम अब इंतजार कर रहा किसका? शुक्राणु का। ओवम इंतजार कर रहा किसका? शुक्राणु का। अगर उसे शुक्राणु अब नहीं मिला है, ठीक है, अगर शुक्राणु नहीं मिला है तो फिर वही कंडीशन चलने लगेगी। फिर 1 से 5 दिन तक फिर तुम्हारी क्या होगी? धीरे धीरे इनका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल का हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें संकेत आ जाता कि अब निषेचन नहीं होगा। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो निकाल रहे थे, एंडोमेट्रियम को पूर्ण रूप से डेवलपमेंट किया था, तो उनका लेवल हो जाएगा कम, और लेवल कम हो जाएगा तो उसमें यूट्रस में एंडोमेट्रियम में संकुचन होगा, एंडोमेट्रियम में संकुचन होगा, और संकुचन के साथ में वो ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाएगी, और साथ में तुम्हारे का ओवम भी का सेकेंडरी oocyte भी साथ में बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्रिया फिर चलती है, फिर दोबारा से ये प्रक्रिया चलती है, मेंस्ट्रुअल फेज होगा, फिर तुम्हारा ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग फिर प्री ओवुलेटरी फेज आएगा, यहाँ से फिर एक TFSH हार्मोन्स नहीं कर रहा, प्राइमरी सेकेंडरी मैच्योर, फिर एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकालेगी तो डेवलपमेंट करेगी। फिर इसके बाद 14वें दिन आएगा, ओवुलेशन आएगा, ये तुम्हारी LH हार्मोन्स निकालेगी, ल्यूटिजेनिक हार्मोन, जिससे तुम्हारे कहाँ ब्लड में मिलकर तुम्हारे ओवरियन तक जाएगा, ओवरियन को से अंडे को रैप्चर करेगा, उससे फाड़ेगा ताकि अंडा बाहर आ जाए। अंडा बाहर आएगा, उसकी जो तुम्हारी बची हुई स्ट्रक्चर थी, ठीक है, इसकी बची हुई स्ट्रक्चर तुम्हारी कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्पस लूटियम तो भर के
प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन भर भर के निकालती है। तब तक निकालेगी जब तक पूर्ण रूप से 28 दिन तक पूर्ण रूप से उसकी एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं हो जाती है। ठीक है, अगर एंडोमेट्रियम डेवलप होगी फिर इसके बाद एक मतलब इनके पास एक संकेत आता है कि अब एक मतलब शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल रहा है, और शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल रहा तो इसका क्या हो जाता है, लेवल कम हो जाता है। इनका लेवल इनका कम हो जाता है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का, और जहां से लेवल कम हो जाए तो उसमें एंडोमेट्रियम पर पुनः संकोचन होता है, और संकोचन होगा तो ये पुनः आएगी मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, फिर से तुम्हारी 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होने और साथ में तुम्हारा ओवम भी बाहर आएगा। ये तुम्हारी थी पूरी साइकिल। ठीक है, यहाँ से ये वाली होती तुम्हारी यूरियन साइकिल, ठीक है, यूट्रस साइकिल, ठीक, ये यूट्रस साइकिल और ये तो ओवरियन साइकिल। ओवरियन साइकिल और यूट्रियन साइकिल को दोनों के मिलाकर बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बनता है, दोनों को मिलाकर बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम मैंने बहुत बताए थे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या MC या पीरियड, मासिक धर्म, ठीक है, रजोधर्म, ठीक है, बताए। और ये कब स्टार्ट होता है, एक लड़की में, जी कब, अब मैं खचरा बढ़ रहा हूँ इसमें, ठीक है, अब जी कब स्टार्ट होता है तो एक लड़की में, जब लड़की मेच्योर हो जाती मतलब 12 से 13 वाली एज में। ठीक है, एक लड़की जब हार्मोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो 12 से 13 वाली एज में स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे क्या बोलते हैं, मैंने बताया था रजोदर्शन बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। पहली बार पीरियड आना लड़की को 12 से 13 साल में आता है पहला पीरियड, और पहले पीरियड को बोलते हैं हम का रजोनिवर्सिटी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे, रजोदर्शन बोलते हैं। ठीक है, रजोदर्शन या मोनार्की बोलते हैं। और लास्ट में पीरियड कब बंद होता, तो मैंने बताया था 45 से 50 वाली एज में लास्ट पीरियड बंद हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, रजोनिवर्सिटी बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। जब लास्ट में पीरियड आना महिलाओं के, जैसे महिला का 40 से 45 साल की, 45 से 50 साल की होगी तो उन्हें पीरियड होना बंद हो जाएगा। ठीक है, और पीरियड होना बंद हो जाएंगे मतलब ओव्यूलेशन नहीं बनेगा। अब इसके बाद संबंध ही बनाएंगे ना तो भी क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये होता तुम्हारा 12 से 13 की एज में स्टार्ट होता है और बंद कब हो जाता है, 45 से 50 की एज में बंद हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ तो ना खचरा भी बनना बीच में। अब देखें पीरियड का जल्दी आना और देर में आना, ठीक है, सब चीजें देखें। पीरियड का जल्दी आना, MC का जल्दी आना, सुने जल्दी आना कैसे होता है। पहला आता है इसमें हार्मोन से चेंजेस, कहते हैं हार्मोन से चेंजेस आते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल गड़बड़ है पहला। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का कहा लेवल गड़बड़ है, ये सही नहीं है। ठीक है, दूसरा तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा शरीर उतना मतलब का है कमजोर है। ठीक है, कमजोरी की वजह से भी पीरियड जल्दी, मैं अभी ये हेडिंग डाले ना पीरियड का जल्दी आना बता रहा हूँ। ठीक है, पीरियड का जल्दी आना कैसा, पहला आएगा मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल में गड़बड़ है, हार्मोन्स का है गड़बड़ है। ठीक है, दूसरा तुम्हारा कमजोरी से हो सकता है पीरियड जल्दी आ सकता है। तीसरा तुम्हारा तनाव हो सकता है, क्या हो सकता है, तनाव हो सकता है, तनाव से भी पीरियड जल्दी आ जाती है। ठीक है, चौथा तुम्हारा नींद हो सकती है, क्या हो सकती है, नींद का कम लेना तो हार्मोन्स को बिगाड़ देता है। क्या होता है, हार्मोन्स को बिगाड़ देता है, नींद का कम लेना हार्मोन्स को बिगाड़ देता है। ठीक है, और जैसे अगर ज़्यादा खटाई की चीज़ के इस्तेमाल किया जाए तो जैसे ज़्यादा खाते तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को भी ज़्यादा संकेत आता है, ये भी उसमें गड़बड़ हो जाती है तो भी पीरियड जल्दी आ जाती है। तो मैंने प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल का गड़बड़ बताया, दूसरा बताया कमजोरी का, तीसरा बताया मैंने तनाव का, एक बताया नींद का। ठीक है, जिसके संकेत रहते हैं पीरियड मतलब जल्दी क्यों आते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से भी पीरियड जल्दी आ सकती है। इसका मतलब ये चीज है कि हमें पीरियड 28 दिन की साइकिल होती है, मतलब आगे जल्दी 15, 18 या 19, 20 तक आए तो आप इसकी चेक करें कि आपका मतलब हार्मोन, मैंने गोली बताई थी सर। ठीक है, अगर पीरियड जल्दी आ रहे हैं या पीरियड देर में आए तो रेजेस्ट्रोन गोली, कौन सी बताई थी, रेजेस्ट्रोन गोली। जो खटाई ज्यादा खाते है, जो खटाई ज्यादा खाते, हाँ ज़्यादा खाते तो भी ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि उसमें उसका असर पड़ता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पे। मतलब भी गोली को यूज कर रहे हो, खटाई भी खा रहे हो। हाँ, तो उसमें गोली फिर ज़्यादा ऊपर चढ़ आएगी, खटाई कम रहेगी। ठीक है ना, रेजेस्ट्रोन मैंने गोली बताई थी पीरियड का जितना खाए जाते हैं। रेजेस्ट्रोन गोली जब पीरियड अनियमित आकर के चलो या जल्दी आ रहे हैं देर में आ रहे हैं तो रेजेस्ट्रोन गोली खाकर उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल
आराम से बैलेंस कर देती है। ठीक है, तो पीरियड का जल्दी आना ये चीज़ है, एक चीज़ है। ठीक है, तो अपना आप चेक कर सकते हो तुम और। ठीक है, क्या आप जा रहे हो लेट का, तुम्हारी साइकिल आइकिल तो सही ठीक ठाक चल रही है, नहीं चल रही है तो डॉक्टर को दिखाना, बाकी चेक करने चीज़ में क्या दिक्कत है। ठीक है, मेरा मोबाइल तो वहाँ रखा हुआ है, मोबाइल क्या, मोबाइल से वीडियो बन रहा, मैं सोच रहा हूँ मोबाइल कहाँ है तेरी। ठीक है, ये जल्दी आना बता दिया था। अब देखें पीरियड का लेट आना। ठीक, लेट आने के इतने कारण नहीं हो सकते जितने जल्दी आने के कारण होते हैं। ठीक है, क्योंकि पीरियड लेट बहुत कम लड़कियों में आता है। ठीक है, जल्दी पीरियड ज़्यादा आते हैं। ठीक है, पीरियड का लेट आना, एमसी का लेट आना। ठीक है, अब देखिए एमसी का पहली बात है लेट आना। ठीक है, एमसी के लेट आना, तो सबसे पहला जी क्वेश्चन तो दोनों में आ जाता है। पहला वाला कौन सा क्वेश्चन था कि प्रोजेस्टेरोन और रेजेस्टेरोन, ये मतलब दोनों आ जाते हैं। लेट पीरियड लेट हो या जल्दी हो, इनका भावना, इनकी चीज़ें ये दोनों उपस्थित रहेंगी, अटाई बटाई की हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और तुम्हारा रेजेस्टेरोन। वो रेजेस्टेरोन क्या, एस्ट्रोजन। ठीक है, ये दोनों उत्तरदायी होते हैं पीरियड का जल्दी आना या देर में आना। ठीक है, तो ये दोनों में उत्तरदायी होती है। तीसरा तुम्हारा दूसरा आ जाता है लेट का आना। ठीक है, देखें दूसरा ज़्यादा आता है, जैसे एक संकेत तो आया था फैट वाला, उसमें एक संकेत और लिख लेना जल्दी आने का, फैट का। ठीक है, हाँ ज़्यादातर, हाँ जी हल्का संकेत ले लेता है उस चीज़ का। ठीक है, जिन लड़कियों को ज़्यादा शरीर में मोटापापन होता है, जिसमें फैट की अधिक मात्रा होती है, कोलेस्ट्रॉल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मतलब फैट और कोलेस्ट्रॉल चीज़ ज़्यादा होती है, तो उनमें लड़कियों में भी पीरियड जल्दी आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ जल्दी वाले में हाँ पता नहीं था, मैं अभी तो एक चीज़ और पता नहीं, लड़कों में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है बढ़ा, लेकिन लड़कों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, लेकिन लड़कों में ब्लीडिंग नहीं होती है। ठीक है, लड़कों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है, उसका हार्मोन से साइकिल चलती है उनकी। लड़कियों में चलती है ब्लीडिंग वाली साइकिल। ठीक है, जबकि हार्मोन्स भी चल रहे थे और प्लस में ब्लीडिंग रही थी। लड़कों में ब्लीडिंग नहीं होती है, मेंस्ट्रुएशन उसकी, लेकिन वो चलती है हार्मोन से साइकिल। उसे पढ़ाना हमें लड़कों में कैसे पीरियड होती है। ठीक है, तो इसको हम कल से बात करेंगे, और अभी तो खत्म नहीं हुआ, फिर और बात करेंगे। बाकी तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी बताई आपसे कल बात करेंगे। अरे बता दो, बच्चे खड़े हैं हाई स्कूल का बैच।